नमस्कार, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार मास्टर महेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका का कैसे भरते हैं, उनकी सटीक जानकारी देने वाला हूँ। आकलन पंजिका में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो वह गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से ही। आप देखिए जैसे प्रारूप व्यापक आकलन अभिलेख पंजिका है, तो ये सामान्य जानकारी है। विद्यार्थी क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा, पदस्थापन, कक्षा स्तर। ये आपको ना मैं आपको किसी विद्यालय का भरा हुआ पेज दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। आपको इसको इसकी कॉपी ना करे, इसका सहयोग ले। जिस तरह से आपके बच्चों का कक्षा स्तर लेवल है, ज्यादातर गलतियां क्या होती है कि जैसे प्रथम पॉइंट है, इसको जैसे प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलन की सहायता से उल्लेखित बिंदुओं के सापेक्ष कोड 1 2 3 भरे, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो आप ये नॉर्मल जानकारी है, आप इसको भर सकते हो। जिसे सहयोग और देखभाल में सहपाठी एवं अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार एवं सहयोग करना। विशेष बात यहाँ देखनी है कि आपको जहाँ 2 और 1 भरा हुआ है, यहाँ 2 भरा हुआ, वहाँ ऐसे 1 और 1 भरा हुआ ऐसे 3। ऐसे 1 में आपके बच्चे क्या इनमें कहाँ तक प्रदर्शित कर पा रहे हैं, इनका कोड भरना है। जैसे श्रेष्ठ के लिए 1, औसत के लिए 2 और संतोषजनक के लिए 3 भरना है। तो आपको ज्यादातर शास्त्र क्या है, उस आधार पे इनका कोड भरना है। इसमें जैसे जो भरा हुआ है उसमें दूसरा भरा हुआ है औसत के लिए, ज्यादातर यही सटीक रहता है। और जो ऐसे 3 है उसमें भरना है तो श्रेष्ठ ही भरना है, क्योंकि आपके बच्चों की प्रोग्रेस भी तो दिखानी है। हाँ, इसके बाद में यही प्रथम पॉइंट का आत्मविश्वास पहले, इसको भी ऐसे ही भरना है। समय की पाबंदी, इसको भी ऐसे ही भरना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में चलते हैं, स्वास्थ्य शारीरिक सवाल है सेकंड पॉइंट में। तो इसमें करना क्या, इसमें कोड नहीं भरना है आपको। बहुत सारे क्या है, अधिकांश यही गलतियां करते हैं कि ऊपर जो कोड दे रखे हैं, श्रेष्ठ के लिए 1, औसत के लिए 2, संतोषजनक के लिए 3, यही कोड भरते हैं। यहाँ ऐसे कोड नहीं आएंगे। यहाँ आपके केवल टिक लगाना रहेगा, राइट का चिन्ह लगाना रहेगा। राइट का चिन्ह भी सभी कॉलमों में नहीं लगाना है। जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ से स्वस्थता वाला कॉलम, इसमें स्वस्थ वाले कॉलम में 2 ऑप्शन है। व्यक्तिगत साफ सफाई, दूसरा है स्कूल एवं आसपास के परिवेश की साफ सफाई में भागीदारी। तो आप इन दोनों में से एक ही कॉलम को भरिए। आप इन दोनों में से एक ही कॉलम को भरिए। ऐसे 1 और ऐसे 3 का है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप व्यक्तिगत साफ सफाई वाला भी भर दे और स्कूल और आसपास के परिवेश की साफ सफाई वाले में भी भागीदारी वाला भी भर दे। नहीं, इनमें से चुनना है। उसी प्रकार आप इस तरह को आप अच्छी तरह ऐसे समझ सकते हैं। जैसे दूसरा अपन पॉइंट लेते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति। इसमें 3 ऑप्शन है, पूर्ण स्वस्थ है, औसत है, कमजोर है। तो औसत भर दीजिएगा। अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो पूर्ण स्वस्थ भर दीजिएगा। अगर उसमें आपको लगता है कि आपके बच्चों का जो पोषण है, स्वास्थ्य कमजोर है, तो आप कमजोर भर दीजिए। कहने का मतलब इसमें टिक लगाना है। उसी प्रकार आप जो थर्ड पॉइंट है क्लास शिक्षा, उसमें आपको कोड भरने हैं और कोड इसमें दिए हुए हैं। जैसे संलग्नता वाले के साथ, आनंद के साथ 1 भरना है, व्यस्त है किंतु जुड़ाव नहीं है, इसके साथ 2 भरना है, कम रुचि के साथ 3 भरना है। तो कोड ऐसे 1 और ऐसे 3 का दिया हुआ, ऐसे 2 का नहीं भरना है। ऐसे 1 का कोड में जैसे 2 भर दिया, इन्होंने, इनका बच्चा इसी लेवल का था जो भरा हुआ है, तो व्यस्त हैं किंतु जुड़ाव नहीं है, 2 भर दिया। और ऐसे 3 में तो वो कोड आनंद के साथ आएगा ऐसे ही, तो सभी में करना है। अगले पॉइंट में चलते हैं। अब अधिगम क्षेत्र पे चलते हैं। नीचे आएगा आप हिंदी वाले अधिगम क्षेत्र। अब जैसे अब सब्जेक्ट अधिगम क्षेत्र को कैसे बनना है, तो जैसे अधिगम क्षेत्र में दे रखा है, जैसे सुनकर समझना एवं समझकर बोलना। बच्चा इसमें किस कक्षा स्तर को प्राप्त करता है, वह कक्षा स्तर भरना है। जैसे ये कक्षा सेकंड क्लास का बच्ची है, तो इसमें कक्षा सेकंड लेवल का है, तो सेकंड स्तर भरा हुआ है। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो कमजोर कक्षा स्तर 1 भरिए। और इसमें ग्रेड करनी है। क्या इस पॉइंट को सुनकर समझना और समझकर बोलना, इसको आपका बच्चा कहाँ तक प्राप्त करता है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या फिर ए ग्रेड है।
तो इसमें ये बी ग्रेड वाला बच्चा है तो इसमें भर दिया। अगर आपका बच्चा कमजोर है तो सी भरिए, अगर आपका बच्चा अच्छा है तो ए भरिए। उसी प्रकार SA2 SA3 में भरना है। अब जिस तरह से हिंदी का भरा गया है उसी प्रकार आप गणित के में चलिए। गणित का है, इंग्लिश का है, तो गणित और इंग्लिश का भी भरिए। अब आप विशेषकर बात ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कक्षा 2 का भर रहे हैं अपन, इसलिए पर्यावरण अध्ययन विषय इसमें नहीं आएगा। इसमें आप डैश लगा दीजिए, नील कर दीजिएगा। आपको पता है कि 3, 4 और 5 में ही पर्यावरण अधिगम क्षेत्र आएगा। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय नहीं चलता है, नहीं आएगा। इसको आप ना भरे। पूर्व के साल में भी बहुत सारों ने ये गलतियां की, इसको भी भर दिया फ्लो में। इसको नहीं भरना है। और बाकी आप नीचे आइए, लंबाई बच्चे की आपके पहले से रिकॉर्ड में होगा। बस शुरुआत में क्या है, अंत में क्या है, वजन। इसी प्रकार आप मई, जून, जुलाई इसमें भरा हुआ नहीं है। इसमें आप बच्चे की उपस्थिति भरिए, कार्य दिवस क्या है, उपस्थिति क्या है। नीचे कॉलम में चलिए आप, उपस्थिति प्रतिशत में नियमित ठहराव टिप्पणी पर। उसी प्रकार उपस्थिति का प्रतिशत निकाल कर इसमें भरिए। बच्चे की जैसे नियमित, मध्य स्थिति, अनियमित, इसमें टिक लगाइए। देखो विशेष बात यहाँ भी है कि नियमितता एवं ठहराव की टिप्पणी क्या है। जैसे इसमें भरा हुआ कि छात्रा का नियमित उचित समय पर विद्यालय में ठहराव और नियमितता है। उसी प्रकार आपका बच्चा किस तरह की लेवल को देखता है, उस हिसाब से आप इसमें टिप्पणी कीजिए। उसी प्रकार प्रथम टर्म पर विद्यार्थी अभिभावकों का की क्या टिप्पणी है, तीसरे वाले SA3 में क्या है, वह आप इसमें आराम से जो उचित है वो चीजें लिखिए। हस्ताक्षर, अभिभावक हस्ताक्षर, समय की टिप्पणी जो कक्षा अध्यापक को करनी है। आगामी नामांकित कक्षा और विषयगत प्रस्तावित कक्षा आपको भरनी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल मास्टर महेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और आगे भी हम आपके लिए अच्छी सटीक जानकारियाँ लाते रहेंगे। आपका